तो नमस्कार, मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 5, जिसका नाम है भारत, यानी अर्थात क्या प्यारे बच्चों इंडिया। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्या करेंगे, सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है ना बाबू, सारे क्वेश्चन का उत्तर हम लोग आज के क्लास में जानने वाले हैं। तो सारे बच्चे यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी आपका चैप्टर था बाबू, सबका क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है। नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो बाबू देखिए, प्रश्न क्रियाकलाप जो है यहाँ पर परियोजना यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन आपका कहता है बाबू कि अध्याय के आरंभ में दिए गए उद्धरण का क्या अर्थ है, चर्चा करना। ठीक है, अध्याय के जो आरंभ में जो उद्धरण दिया गया बाबू, उसका क्या अर्थ है, यही बताना है आपको। तो देखिएगा बाबू, यही श्री अरविंद जी का उदाहरण है। क्या जी, भारत में प्रारंभिक काल में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई, श्री अरविंद जी का। ठीक है, तो इससे आप लोग को बोलता है इसका क्या अर्थ है जी, क्या अर्थ है बाबू, तो बोलिएगा श्री अरविंद ने अपने उद्धरण में उत्तर में हिमालय और दक्षिण में दो समुद्र, अरबों सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच रहने वाले लोगों के बारे में बात की है। लोगों के पास शरीर या भौतिक चीजों के बजाय गहरे विचार एवं भावनाएं थी। ठीक है, वे नैतिक रूप से क्या थे जी, मजबूत थे और लोगों को ईश्वर के करीब लाने में क्या करते थे, मदद करते थे। सर, लोगों ने विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों और एकजुटता की भावना का क्या क्या बाबू, स्वागत किया। सामूहिक रूप से लोग खुद की और दूसरों की, दुनिया के लोगों की मदद करते हैं। उनके पास विविधता में एकता की क्या होती है, अवधारणा होती है, और उन्हें ये सब कई हजार साल पहले मिला था। आई होप कि सब बच्चा समझ चुका होगा। ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर था। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कहता है सही अथवा गलत की पहचान करना है कि ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है ये सही है या गलत है। तो बाबू ये जो कथन आप लोग देख रहे हैं, ये कथन क्या है जी, ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन है, ये बात गलत है जी। ठीक है, बोलिएगा असत्य है। क्या है बाबू, असत्य है। ठीक है, आगे देखिएगा विष्णु पुराण, यहाँ पर देखिए हम सब कुछ लिख के यहाँ पर लाए बाबू क्वेश्चन, है ना। चलिए यहाँ पर आगे कहता है बाबू क्या, यहाँ पर विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का वर्णन किया गया। तो ये बात क्या है बाबू, असत्य है। विष्णु पुराण एक प्राचीन क्या है जी, ग्रंथ है जो हिंदू पौराणिक कथाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। गोवा में कहता है बाबू कि अशोक के समय जम्मू द्वीप में आज का भारत, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश और पाकिस्तान सम्मिलित थे। तो ये बात बाबू क्या है जी, सही है। ये बात क्या है जी, सही है। आगे महाभारत में कश्मीर, कच्छ और केरल समेत कई क्षेत्रों का सूचीबद्ध किया गया है। हाँ सर जी, ये बात भी क्या है, सही है। आगे कहता है बाबू कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 2000 वर्ष से भी पहले सर्वप्रथम एक यूनानी शिलालेख में किया गया था। ये बात गलत है बाबू कि हिंदुस्तान जो शब्द है ये पहली बार भारत के लिए एक फारसी शिलालेख, ठीक है, कौन सा शिलालेख, फारसी शिलालेख में किया गया था, और यह बाद में लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा था यूनानी शिलालेख, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिएगा बाबू, प्राचीन फारसी में हिंदू शब्द का प्रयोग हिंदू धर्म के लिए किया गया है। ये बात भी क्या है जी, गलत है। प्राचीन फारसी में जो हिंदू शब्द का प्रयोग है, इस सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों का वर्णन करने के लिए एक भौगोलिक शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है बाबू, हिंदू शब्द हिंदू धर्म को संदर्भित नहीं करता है, समझे। हिंदू जो ये शब्द है बाबू, ये हिंदू धर्म को नहीं संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे एक और है बाबू, कह रहा है कि विदेशी यात्रियों द्वारा इंडिया को भारत नाम दिया गया। ये बात क्या है, गलत है जी। भरत वह नाम है जो सबसे पहले ऋग्वेद में आता है, और यहाँ इसका मतलब क्या है बाबू, मुख्य वैदिक लोगों का समूह है। आपको ओनली क्या करना है, सही और गलत बताना था। आपको इतना डिटेल में हम ये समझाने के लिए ये बात हम लिखे हैं, समझे ना जी। ये जो बात हम यहाँ पर लिखे हैं बाबू, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, ये जो सर जी आपने बात लिखा है, ये किस लिए लिखा, तो समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का क्या है जी, 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है बाबू कि यदि आपका जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है, मानना है बाबू आपको कि आपका जन्म 2000 वर्ष पहले हुआ है, तो और आप अपने देश का नामकरण करने का आपको अवसर मिलता है, तो आप किस नाम का चयन करते और एवं क्यों। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुआ होता, ठीक है, और आपको देश का नाम क्या नामकरण करने के लिए अवसर मिलता, मौका मिलता, तो आप किस प्रकार करते। तो बच्चों लिखिएगा
कि बाबू यदि मेरा जन्म 2000 वर्ष पहले हुआ होता तो मैं निम्नलिखित नाम चुनता, जैसे भारतवर्ष जिसका अर्थ है भूमि, भारतवंशियों का नाम इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की एकता और उसकी साझा विरासत को क्या करता है, दर्शाता है। या हम वेदांत चुन लेते हैं क्योंकि भारत का सबसे प्राचीन पवित्र साहित्य क्या है जी, वेद है। ओके, पर्वतालय ये क्या है बाबू, हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, यहाँ बहुत सारी चोटियां, घाटियां, ग्लेशियर, नदियों का उद्गम, वनस्पतियां और जीव जंतु है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दिए बाबू कौन कौन सा हम नाम चुनते हैं और किस रीजन से चुनते हैं वो भी हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उत्तर को नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा प्यारे बच्चों किस प्रकार से उत्तर लिखना है। समझ गए ना, समझे तो बोलिए जल्दी से यस सर। और हाँ बाबू आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, आप लोग के लिए इतना मेहनत करके आप लोग के लिए क्लास लाते हैं और आप लोग को पता होगा कि इससे पहले जो भी चैप्टर है आपको यहाँ पर साइंस तो पढ़ाया ही जा रहा है, एसएसटी भी पढ़ाया जा रहा है, एसएसटी का सारा आपको मिलता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म है ईडी सर, ठीक है, ईडी सर जहाँ पर क्लास 6 की आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये ईडी सर बाबू आप लोग को बीओडी बैच देता है। वो भी बीओडी बैच क्या होता है बाबू, और ये बीओडी बैच जो देता है ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है इस वर्ष। ओके, मतलब बीओडी का मतलब है बाबू कि वीडियो ऑन डिमांड, बी से वीडियो ऑन डिमांड। आप जैसा बोलते हैं बाबू, बोलते हैं सर हमको कल इंग्लिश पढ़ना है, हम आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपके डिमांड पर कल इंग्लिश का क्लास भी ला देंगे। ठीक है, जो भी विषय में आपको दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम क्लास लाने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, चौथा प्रश्न क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत की यात्रा क्यों करते थे? इस प्रकार की लंबी यात्रा करने से पीछे उनका उद्देश्य क्या था? यहाँ पर संकेत भी दिया बाबू कि कम से कम 4 या 5 उद्देश्य हो सकता है, वो उसको लिखना है। तो बच्चों देखिए हम उत्तर यहाँ पर लाए हैं बाबू, बोलिएगा कि सर प्राचीन काल में कई कारणों से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारत आते थे लोग। ठीक है, पहला था जी व्यापार, आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो अंग्रेज लोग थे वो लोग हमारे यहाँ काहे लाए थे जी, व्यापार करने के नाम पर आए थे। लेकिन व्यापार करने के नाम पर आते हैं, यहाँ क्या करते हैं, अपना दुनिया बना लेते हैं, मतलब अपना साम्राज्य बना लेते हैं, इसको अपना अधीन में कर लेते हैं। तो भारत मसालों, कपड़ों और कीमती पत्थरों सहित अपने समृद्ध संसाधनों के लिए जाना जाता था। विभिन्न देशों के व्यापारी इस वस्तुओं को खरीदने के लिए भारत क्या करते थे, आते थे और उन्हें अपनी भूमि पर बेचते थे। यहाँ से आए खरीद कर और ले जाते थे बाबू वहाँ पर बेचने के लिए जहाँ पर वो रहते थे। संस्कृति आदान प्रदान के लिए क्या है जी बाबू, भारत जो है ये दुनिया में विभिन्न हिस्सों में भारत मतलब लोग आता है। ठीक है, दुनिया में विभिन्न हिस्सों से भारत लोग कहलाता है जी, संस्कृति आदान प्रदान। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है ये बहुत समृद्ध है, बहुत शक्तिशाली है बाबू, और कई यात्री इसकी परंपरा, कला और दर्शन के बारे में जानने के लिए यहाँ आते हैं कि जानता है कि भाई यहाँ का संस्कृति, यहाँ का परंपरा, यहाँ का जो कला है, यहाँ पर जो दर्शन है बाबू, ये सब देखने के लिए आता है। विविध संस्कृतियों का अनुभव करना चाहते हैं और वे अपनी संस्कृति को साझा करना चाहते हैं। यहाँ देखिएगा अभी भी भारत के गाँव का दृश्य देखने में लोगों को है ना, आप लोग को पता ही होगा है ना, कितना अच्छा लगता है। आगे देखिएगा धार्मिक तीर्थ यात्रा बाबू का कहा जा रहा है कि भारत हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का क्या है जी, घर है। लोग इन पवित्र स्थानों पर जाने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए भारत आते हैं। आगे अन्वेषण मतलब कुछ भी खोज। ठीक है, तो कुछ यात्री खोजकर्ता जो नई भूमि की खोज करना चाहते हैं, विभिन्न लोगों के बारे में क्या करना चाहते हैं जी, जानना चाहते हैं, वे दुनिया के बारे में जानने के उत्सुक और देखना चाहते हैं कि भारत में क्या है, इसलिए वो क्या करते हैं, भारत आते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। पांचवा बोलिएगा शिक्षा। प्राचीन भारत का शिक्षा के लिए जाना जाता है। नालंदा, तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों के लिए भारत में बहुत सम्मान था। विद्वान और छात्र गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन जैसे विषयों का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर क्या होते थे बच्चों, आते थे। तो आई होप कि प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोगों का जो क्लास 6 का जो एसएसटी है बाबू, इसका चैप्टर नंबर 5 का सब क्वेश्चन उत्तर क्लियर हो चुका होगा। मुझे तो आशा है बाबू आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए बाबू 10 से 15 मिनट क्लास लेते हैं, लेकिन उसी में आपका पूरा क्वेश्चन आंसर कवर हो जाता है। देखिएगा जब आप लोग 7th में जाइएगा तो 7th में भी आपको हमसे पढ़ने का मौका मिलेगा। कैसे पढ़ाएंगे हम आपको सारा कुछ हम बताएंगे। बस करना क्या बाबू, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। डेली आप लोग को 6 PM में आना है और देखना है बाबू कि सर कोई क्लास भी लिए, अगर लेंगे तो देख लीजिएगा, ना लेंगे तो आप लोग उसको वेट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी आपका दोस्त लोग है उसको भी बताइए। और जब सभी बच्चे अपने अपने फ़ोन से क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है बाबू, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए धन्यवाद।